अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक बात तो निश्चित है कि आप एवरेज इंसान तो नहीं बनना चाहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमारा ब्रेन हमें सक्सेस के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया, सर्वाइवल मोड के लिए डिज़ाइन किया गया है। सबसे बड़ी ट्रेजेडी पता है क्या? इंसान अपने फुल पोटेंशियल को जाने बिना ही मर जाता है। अगर किसी पर्सन की बॉडी, एथलीट की 50 किलोमीटर दौड़ने के लिए कैपेबल है, तो लेकिन वो 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ रहा है, तो उसकी वो 50 किलोमीटर पर डे कैसे दौड़ पाएगा? ठीक है। और एक्चुअल में सबके साथ यही हो रहा है कि सब हर कोई इंसान अपनी कैपेबिलिटीज को जाने भी नहीं मर जा रहे। लोग पूरी जिंदगी जी ले रहे हैं और खत्म। क्या आप सच में जी रहे हैं या सरवाइव कर रहे हैं? आप लेजी नहीं है, आप प्रोग्राम्ड हैं। आपका दिमाग रिस्क से डरता है, वह आपको कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। जब आप कुछ बड़ा करने की सोचते हैं तो ब्रेन सिग्नल देता है डेंजर, स्टे सेफ। जर्मनी के दार्शनिक हैं फ्रेडरिक नीत्शे, कहते हैं बिकेम हु यू आर। लेकिन हु यू आर बनने के लिए डिस्कम्फर्ट से गुजरना पड़ता है। न्यूरोसाइंस क्या कहता है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरो साइंटिस्ट एंड्रयू हुबरमैन बताते हैं हमारा ब्रेन स्टैटिक नहीं है, एक न्यूरोप्लास्टिक है। मतलब वह बदलता है, ग्रो करता है, खुद को रिवायर करता है। जब आप वह काम करते हैं जो आपको पसंद नहीं है, जैसे अर्ली उठना, वर्कआउट करना, पढ़ाई करना, तब ब्रेन का एक खास हिस्सा एक्टिवेट होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यह आपके ब्रेन का सीईओ है। यह डिसीजन मेकिंग, सेल्फ कंट्रोल, लॉन्ग टर्म प्लानिंग संभालता है। ठीक है। जब आप डिसिप्लिन चूज करते हैं तो यही हिस्सा स्ट्रांग होता है आपके दिमाग का। एमाइगडाला, यह फियर सेंटर है। जब आप रिस्क लेने की सोचते हैं, एमाइगडाला डेंजर सिग्नल भेजता है, लेकिन बार बार डिस्कम्फर्ट फेस करने से यह सिग्नल भेजना कम कर देता है, इसका ओवर रिएक्शन कम हो जाता है। बसल जेंजिला, बसल गेंजिला एक माइंड का सिस्टम है जिसे हैबिट सिस्टम बोलते हैं। यह जो आप काम रिपीट करते हैं ना, वह ऑटोमेटिक बिहेवियर बन जाता है। रिसर्च रिसर्च क्या कहती है? 2011 में एक रिसर्च हुई यूनिवर्सिटी लंदन कॉलेज में। उसमें पाया गया कि किसी नई हैबिट को स्टेबल होने में एवरेज 66 दिन लगते हैं। मतलब अगर आप 60 से 70 दिन कोई काम करेंगे, डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, तो ब्रेन नई वायरिंग बना देता है। विल पावर कोई मैजिक नहीं है, यह न्यूरल सर्किट है जिसे रिपीटेशन से मजबूत किया जा सकता है। डोपामाइन का सच, डोपामाइन को लोग प्लेजर केमिकल कहते हैं, लेकिन असल में यह मोटिवेशन मॉलिक्यूल है। दो तरह का डोपामिन होता है। एक तो होता है इंस्टेंट डोपामिन जो हमें मिलता है सोशल मीडिया, जंक फूड, रील्स। एक होता है डिलेड डोपामिन, ये हमें मिलता है वर्कआउट से, स्किल बिल्डिंग से, हार्ड वर्क से। इंस्टेंट डोपामिन जो होता है शॉर्ट स्पाइक देता है, मतलब तुरंत प्लेजर देता है, लेकिन क्रैश भी उतनी जल्दी होता है। लेकिन डिलेड डोपामिन जो होता है ये स्लो राइज देता है और स्टेबल कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है, जब आप डिसिप्लिन चूज करते हैं तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है, सेल्फ कंट्रोल इंप्रूव होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होती है। जब आप एस्केप चूज करते हैं, किसी काम को छोड़ देते हैं आप, तो आपका इंस्टेंट डोपामिन स्पाइक होता है और जिससे फोकस कम हो जाता है, कंट्रोल भी वीक हो जाता है। ब्रेन भी मसल्स की तरह है, जिम में मसल टीयर होता है, रिपेयर होकर स्ट्रॉन्ग बनता है। लाइफ में डिस्कम्फर्ट मिलता है, ब्रेन एडप्ट होकर स्ट्रॉन्ग बनता है। यूज करो तो स्ट्रॉन्ग, इग्नोर करो तो वीक। हर बार आप कंफर्ट छोड़कर डिस्कम्फर्ट चूज करते हैं तो आप लिटरली अपने अपने ब्रेन को अपग्रेड कर रहे होते हैं। और यही डिफरेंस है एक एवरेज और एक्सेप्शनल में। ठीक है। तो आपको एवरेज बनना है, एक्सेप्शनल बनना है, यहीं से डिसाइड होगा। मैं आपको रैट्स के बारे में एक एक्सपेरिमेंट बताने जा रहा हूँ। 1960 में जॉन बी कॉलन नाम के एक साइंटिस्ट ने एक रैट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। एक रैट को केज में रखा, उसमें एक रेड बटन दिया गया। उस रेड बटन को दबाने से उसके माइंड में एक सिग्नल जाता, जो उसके माइंड से कनेक्ट किया गया था कि उसको डोपामाइन मिलता, मतलब उसको इंस्टेंट प्लेजर मिलता। जैसे ही उस बटन को दबाया उसने, तो उसको एक प्लेजर मिला। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, उसने खाना छोड़ दिया,
और वो उसी डोपामाइन के चक्कर में उस बटन को दबाता रहा, ठीक है। उसके बाद में एक फीमेल रैट को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन उसने इससे भी इंटरेक्शन नहीं किया और वो उसी को बटन को दबाता रहा। लास्ट में धीरे धीरे टाइम बीतता गया और वो रैट जो था वो भूख से कमज़ोर होकर मर गया, लेकिन उसका लास्ट टाइम में भी उसका जो पंजा था वो उस रेड बटन के ऊपर ही था। वो एक ट्रैप में फंस चुका था। शुरुआत में वो कभी कभी उस बटन को दबाता था, फिर बार बार, फिर लगातार, फिर धीरे धीरे उसने खाना कम कर दिया। उसे रियल नरिशमेंट की जरूरत थी, लेकिन उसने आर्टिफिशियल प्लेजर को चूज किया और वह भूख से तड़प तड़प कर मर गया। समझिए क्या हुआ, उसने इसेंशियल चीज फूड को छोड़ दिया और इंस्टेंट प्लेजर को चूज किया। अब सच्चाई सुनिए, आपका मोबाइल वही बटन है, आपका मोबाइल वही बटन है। हर स्वाइप, हर छोटा डोपामाइन हिट, हर नोटिफिकेशन छोटा रिवॉर्ड, हर रील इंस्टेंट प्लेजर। आप टेम्परेली अच्छा फील करते हैं, लेकिन स्किल बिल्ड नहीं हो रही है, बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही है, कैरियर ग्रो नहीं कर रहा है, आइडेंटिटी ग्रो नहीं कर रही है। आप वही कर रहे हैं जो जरूरी है, नहीं, आप वो कर रहे हैं जो आपको इजी लग रहा है, ठीक है। आपने इजी को चूज किया हुआ है। हम सब कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, जहाँ रिस्क ना हो, रिजेक्शन ना हो, स्ट्रगल ना हो। लेकिन सच ये है, कंफर्ट जोन धीरे धीरे आपके एम्बिशंस को मार देता है। रोमन सम्राट और स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, जो रास्ते में बाधा है वही रास्ता बन जाता है। जिस दर्द से आप भाग रहे हो वही आपकी असली ताकत छिपाए बैठा है। फ्रेडरिक नीत्शे कहते हैं, जो मुझे मार नहीं सकता वह मुझे और मजबूत बनाता है। अगर आप हर बार डिस्कम्फर्ट से भाग जाएंगे तो आप मजबूत कब बनेंगे? पेन टेम्परेरी है, लेकिन कंफर्ट जोन परमानेंट कमजोरी बना देता है। पेन आपको शेप देता है, कंफर्ट आपको सॉफ्ट बनाता है। पेन करेक्टर बनाता है, कंफर्ट एक्सक्यूजेस बनाता है। दर्द ग्रोथ की फीस है, अगर आप उसको पे ही नहीं करेंगे तो आप हमेशा एवरेज रह जाएंगे। असली प्रॉब्लम क्या है? आप दुखी इसलिए नहीं है कि आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, आप दुखी इसलिए हैं कि आप जो कर सकते हैं वो आप नहीं कर पा रहे हैं। जो आपके अंदर दो पर्सनैलिटीज बन चुकी हैं, एक तो वो जो आप हैं प्रेजेंट में, और एक वो जो आप बन सकते थे। लेकिन दोनों आइडेंटिटीज के बीच में गैप जो है, यही आपकी फ्रस्ट्रेशन का कारण है। मोटिवेशन क्या है? टेम्परेरी है, मैं आपको मोटिवेट तो कर दूंगा, लेकिन आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है। आइडेंटिटी ही परमानेंट होती है। बिहेवियर साइंस क्या कहती है? छोटी डेली विंस ब्रेन को रिवायर करती हैं। आज से रूल सिंपल है, रोज 20 मिनट वर्कआउट, 10 पेजेस की रोज रीडिंग करनी है, रोज एक अनकंफर्टेबल काम करना है। आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं। आपको बटन प्रेस नहीं करना है, आपको क्या करना है? ग्रोथ को प्रेस करना है। जब आप एक दिन अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको दो पर्सनैलिटीज दिखाई देंगी, दो तरह के लोग दिखाई देंगे। एक वो जो आप उस टाइम पे हो गए, और एक वो जो आप बन सकते थे, ठीक है। बस डिफरेंस इतना है कि आपको उस टाइम पे ये फील ना हो कि इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रह गया। डिफरेंस एक लिमिटेड होना चाहिए। क्या आप डोपामाइन के पीछे भागेंगे या फिर डिसिप्लिन के साथ ग्रो करना पसंद करेंगे? कंफर्ट आपको काम रखता है, पेन आपको कैपेबल बनाता है। कंफर्ट इजी है, लेकिन पेन पावरफुल है। क्या आप अपनी पूरी जिंदगी पछतावे के साथ बिताना चाहते हैं, या फिर एक टेम्परेरी दर्द के साथ ग्रो करना चाहते हैं? स्टार्टिंग में दर्द तो होगा, पेन तो मिलेगा, लेकिन आपको कैपेबिलिटी भी मिलेगी साथ में। डिसीजन कंफर्ट नहीं, कैरेक्टर बनाता है। अब आपकी बारी है।